केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मुख्यतः 3 होते हैं। कल भी बताया था मैंने। माध्य, मध्यांक, बहुलांक। इसको मध्यमान भी कहते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये 3 होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के पहले टॉपिक माध्य या मध्यमान किसे कहते हैं। ठीक है, समझते हैं माध्य किसे कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य को हम औसत माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत माध्य भी कहते हैं। ठीक है, औसत माध्य अगर कहा जाए तो इसका एक मतलब होता है जैसे कि किसी समूह के, कोई एक समूह है, जैसे हम लोग हाई स्कूल का पेपर देते हैं और रिज़ल्ट आता है, तो हाई स्कूल के परीक्षा में हम कुल 6 विषय का चुनाव करते हैं, 6 विषय का पेपर देते हैं। तो उन 6 विषयों में कोई ना कोई हमको नंबर, अंक प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सभी नंबरों को जोड़कर और 6 विषय यानी 6 अंक से हम भाग देके उसका औसत प्राप्त करते हैं कि कितने प्रतिशत अंक हमने प्राप्त किया। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि मध्यमान या माध्य ज्ञात करना किसी भी समूह का औसत ज्ञात करना होता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब हम किसी भी समूह के सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं और जोड़कर उसके समूह से हम जब भाग दे देते हैं, यानी उसकी कुल संख्या कितनी है उससे भाग देते हैं, तो उससे प्राप्त निष्कर्ष जो भी होता है वो माध्य या औसत माध्य कहलाता है। इन दोनों का ये कंडीशन होता है। अच्छा, इसे हम जो है कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने कुल 4 विषयों में, कितने विषयों में? 4 विषयों में कुछ अंक प्राप्त किए हैं। जैसे अंक प्राप्त किया है 10, 20, 25 और 35, यानी कुल इसने अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो अब इसका अगर निकालना होगा कि माध्य क्या है, तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। m = इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 धन 20 धन 25 धन 35 जोड़ के, और कुल कितनी संख्या है? 4 संख्या है। इन 4 संख्याओं को भाग दे देंगे तो m बराबर हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 5 5 10, 0 हो जाएगा। 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 80/4। अच्छा, इसको कटा दीजिए तो 4 एकम में 4, 4 दूना 8 यानी 20। इसका कितना आएगा? औसत माध्य कितना आया? 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मध्यमान की गणना होती है। लेकिन अब इसमें समझना यह है कि मध्यमान की गणना किन किन रूपों में की जाती है। तो मध्यमान की गणना मुख्यतः 2 रूपों में की जाती है। जैसे गणना 2 रूपों में की जाती है। जैसे पहला गणना है कि अवर्गीकृत गणना, मैंने आपको पहले बताया था, अवर्गीकृत गणना, और दूसरा होता है वर्गीकृत गणना। वर्गीकृत और अवर्गीकृत मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अवर्गीकृत गणना के लिए कुछ सूत्र निर्धारित है और वर्गीकृत गणना के लिए भी सूत्र निर्धारित है। तो फार्मूले की बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अवर्गीकृत गणना में क्या होता है कि m का जो मान होता है, यानी इसको निकालने के लिए m = सिग्मा x/n, ये एकदम विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि परीक्षा में जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन से मतलब फार्मूले को हम अप्लाई करें, कौन से फार्मूले से उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन अगर दिया है तो किस प्रकार का फार्मूला उसमें हमको लगाना है। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़े हो गए। अवर्गीकृत आंकड़े का फार्मूला होता है m = सिग्मा x/n होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़े में 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। पहला होता है दीर्घ विधि और दूसरा होता है लघु विधि। ठीक है, ये लघु विधि को हम जो है क्या कहते हैं? कल्पित विधि भी कहते हैं। इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लघु विधि को हम क्या कहते हैं? कल्पित विधि भी कहते हैं।
क्योंकि इसमें जो है ना कल्पना करके हम उसको जो है उत्तर निकालते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करते हुए बताऊंगा। और दीर्घ विधि क्या होता है, ये वास्तविक माध्य विधि कहलाती है, ठीक है। ये मैं आगे भी आपको डिफाइन करूंगा कि कैसे इसको वास्तविक कहते हैं और कैसे इसको कल्प विधि कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में फार्मूले समझ जाते हैं। दीर्घ विधि का जो फार्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू, देखिए m जो है इसका संकेत है, मैं पहले बता दिया हूँ यहाँ पे, ये संकेत चिन्ह है, ठीक है ना। m क्या है, संकेत चिन्ह है, इसको याद रखिएगा, वो भी कैपिटल M, स्मॉल m में नहीं, ठीक है। तो m इक्वल टू होता है सिग्मा f(x) अपान n, ठीक है। ये उसका दीर्घ विधि का सूत्र हो जाएगा। लघु विधि की बात करते हैं जहाँ कल्पित माध्य विधि की बात आती है, तो इस सूत्र में देखते हैं, यहाँ पे होता है एग्ज्यूम्ड मीन यानी am प्लस कोष्ठ में सिग्मा fd अपान n कोष्ठ बंद इंटू CI, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मीन के क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, यानी मध्यमान के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें अवर्गीकृत के क्वेश्चंस कैसे होंगे और वर्गीकृत के क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। मैं छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियो क्लिप रहेगा तो आपको देखने में आसानी होगी और समझ में भी आएगा, ठीक है। अगर जो कुछ नहीं समझ में आता है तो आप क्वेश्चंस मुझे ग्रुप में भेज सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। इसका आप फोटो ले लीजिए और आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू।